जो सबके मालिक हैं, जो सबको चलाने वाले हैं, जो सबको शक्ति एक समान दे रहे हैं। अब देखिए, जिनको अभी तक हम मानते थे, अगर उनमें देखा जाए तो उनमें गरीबी अमीरी का फर्क है कि नहीं? मंदिर के देवी देवता या कोई भी धर्म के भगवान गरीबी अमीरी का फर्क लगाते हैं कि नहीं? एक मिनट है, लगाते हैं। लेकिन कभी आपने बारिश को, पानी को देखे हैं जिनके अंदर गरीबी अमीरी का फर्क, उच्चता नीचता का फर्क? हवा को कभी देखे हैं जो कभी भेदभाव की हो? ये धरती माँ चाहे जो इसमें कुछ भी बोया हो, चाहे बच्चा अगर इसमें बीज डाला हो, चाहे यंग चाहे बूढ़ा, और चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला, क्या उसके करनी का फल धरती माँ दी है कि नहीं दी है? नहीं तो बताइए, किस जात वाले खेती का अन्न नहीं खाते हैं? बोलिए। और किस भगवान को मानने वाले इस धरती माँ का दिया पैदा किया हुआ अन्न ना खाते हो? सब खाते हैं एक तरफ से, कोई शक नहीं है इसमें ना। अब आप सोचिए, तो इसका मतलब मुख्य कौन है? अगर इन्हीं को हम मान लें तो अब इनको मानने में क्या बुराई है? अब यही हमको पैदा किए, यही हमको कौन किया? क्या किए? पैदा किए। और जब ये हमको जन्म दिए हैं, तो अगर कंठी माला, ध्यान दीजिए, फिर से हम बता रहे हैं, बार बार मीटिंग में बता चुके हैं, अगर कंठी माला या और चीजों की जरूरत होती, अंगीठी, पत्थर या कुछ भी, तो हम जन्म के साथ ही पैदा करके भेजते कि नहीं भेजते? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जन्म के साथ पैदा करके भेजते कि नहीं भेजते? और जो जो जरूरी था, जिसके बिना एक इंसान चल ना सके, जिंदा ना रह सके, जिसके बिना उसका काम ना हो सके, वो सब कुछ पहना के भेजिए। आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, हाथ हो गया, उंगलियां हो गई, मतलब जो जरूरी है। ये क्या है? ये किसी कंठी से कम है? इसी को मान लीजिए, कंठी कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये आपका पांव कुछ है ना, आपके पांव में बांधा हुआ धागा वो शायद तो आपको नुकसान ही कर सके, लेकिन अगर डायरेक्ट अपने पांव को ही मान लीजिए तो क्या दिक्कत है? ये आपका हमेशा फायदा करेगा। अच्छा, आपसे पूछे, आपका पैर आपका नुकसान कब किया? आपकी आंख आपका नुकसान कब की? आपका कान आपका नुकसान कब किया? आपका हाथ आपका नुकसान कब किया? तो आप क्या जवाब देंगे? और आप इनको सम्मान कब दिए? अगर इनको सम्मान दिए होते, जैसे आप अपने बच्चों को सम्मान देते हैं ना, तो क्या अपने बच्चों से बुरा करने के लिए कहते हैं जा बेटा वो चोरी करके लेकर आ? तो इनको कहे करवाते हैं। हाँ है ना? हाँ, मतलब इनसे कहे बुरा करवाते हैं, इससे कहे करवाते हैं, पैर से कहे बुरा करवाते हैं। भाई चल के पूरा लेकर जाता है शरीर, पूरी गाड़ी लोड लेकर। हाँ, अगर हम इसी को सम्मान देना चालू कर दें तो क्या दिक्कत है? तो क्या ये आपको धोखा देंगे? कभी देंगे? भाई हमारा तो अभी तक गांठ उठ नहीं दर्द करता कहीं भी, कोई भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम इनको बचा के रखते। हाँ, बचपन में ही सीख गए थे, गलत होगा तो कहीं चोट लग जाएगा और फालतू दर्द होगा। आप क्या इतनी बारीकी से अपने जीवन को जीते हैं? आप तो भूत नहीं पकड़ेगा? बताइए ना, क्या इतनी बारीकी से आप अपने जीवन को जीते हैं? फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या अपने जीवन को इतनी बारीकी से जीते हैं? नहीं ना, भूल जाते हैं ना, इससे क्या करवा दिए, इससे क्या करवा दिए, इससे क्या करवा दिए, पैर से क्या करवा दिए, इसी को बचा लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, इनको तो मानना ही है। मानने के साथ साथ एक बड़ा काम और करना है
कि इनके साथ रहना जरूरी है, इनके हिसाब से रहना बहुत जरूरी है। भाई धान अगर इनके हिसाब से नहीं लगाएंगे, सूखे में लगा देंगे, छत के नीचे लगा देंगे, तो बताइए धान पैदा होगा? नहीं होगा, नहीं ना। और धान की किस्मत के हिसाब से लगा देंगे, इस धान का किस्मत जैसे होगा वैसे बढ़ेगा, तो क्या वो बढ़ेगा अगर गलत जगह लगा है तो? किस्मत पे हाँ, अब पता नहीं सूख जाए जल्दी, बिना अन्न दिए ही सूख जाए, पैरों न मिले, ये भी हो सकता है। कोई पेड़ है अगर लगाइए और खुले में ना लगा करके और उस जगह लगाइए जहां पे ठीक से हवा भी ना मिले, पानी भी ठीक से ना मिले, जैसे कि इतना गड्ढा खोद के उसके अंदर जाके लगा दीजिए और पानी से उसको पूरा भर दीजिए और कह दीजिए हे पेड़ तुम्हारी किस्मत जैसे हो वैसे तुम बढ़ोगे, तो पेड़ का क्या हाल होगा? पेड़ की किस्मत क्या करेगी? सूख जाएगा ना। कि अगर पेड़ की कितनों अच्छी किस्मत हो या कितनों वैरायटी का अच्छा, मतलब अच्छी वैरायटी का पेड़ हो, अच्छे वैरायटी का वो फल हो, और अगर कुएं में लगा दिए हैं और उसमें पानी भर दीजिए और बोल दीजिए हे पेड़ इसकी आपकी किस्मत जैसी हो इसे उगोगे, हमारा काम था लगाना, लगा दीजिए, तो अब पेड़ की किस्मत क्या करेगी उसके साथ? सूख जाएगा। ठीक हम इंसान हैं, उसी तरीके से हम इंसान हैं, समझने का प्रयास करिए। अगर हम प्रकृति के हिसाब से नहीं रहेंगे तो किस्मत के भरोसे खाए बिना मरेंगे। प्रकृति के हिसाब से मतलब हवा पानी जमीन आसमान के अनुसार अगर हम नहीं रहे तो बदले में हम चाहे कितनों कर लें तीर्थ यात्रा, कुछ भी कर लें, कितनों उझाई कर लें, यहां तक कि आप नेता के रिश्तेदारों बन जाएंगे ना तो भी सुखी नहीं रहेंगे। उल जलूल करके, अनलीगल करके, कुछ उल्टा सीधा काम करके कितना धन इकट्ठा आप कर लेंगे ना, फिर भी सुख नहीं रहेगा आपके पास, नहीं रहेगा किसी भी कीमत। आप चेक कर लीजिए अपने अपने एरिया में जो बिना ईमानदारी का धन कमाया उसके साथ हुआ क्या। आप चेक करेंगे तो साफ साफ दिखेगा इसका बहुत बुरा हाल हुआ, ये तो पूरा जिंदगी भी नहीं जी पाया। किसी को तगड़ा कैंसर हो गया, तगड़ा हार्ट अटैक आ गया, तगड़ा शुगर हो गया, तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी का बेटा पागल हो गया, तो किसी का कुछ हो गया। चेक करिएगा वो क्या था? बिना ईमानदारी का पैसा कमाने का नतीजा, बिना ईमानदारी का पैसा कमाने का नतीजा, रिजल्ट तो मिलेगा। अब ये धरती आपकी करनी का फल ना दे तो इनकी बेइज्जती है कि नहीं है? बोलिए ना। आप चोरी करें उसका प्रमाण आपको ना मिले, उसका फल आपको ना मिले, तो फिर ये कहावत गलत है ना फिर कि कर्म का फल मिलता जरूर है। ये डायलॉग फिर बेकार है, फिर ये बेकार नहीं है, ये हकीकत है, ये होकर ही रहता है, इसे कोई रोक नहीं पाता। ठीक है, तो क्यों रहना है प्रकृति के हिसाब से? किस्मत के हिसाब से रहेंगे तो समझिएगा जिंदगी बीत जाएगी जैसे हमारे आपके पूर्वजों की जिंदगी बीत गई और कुछ कर नहीं पाए, वो अपना भी जीवन ठीक से जी नहीं पाए। उनका जीवन कैसे बीता जानते हैं? बता दे, पता है कि नहीं पता? चलिए हम बता दे रहे हैं। जैसे 4 पीढ़ी है, 1 2 3 4, हम पांचवी हैं, आप पांचवी हैं और आपसे 5 पीढ़ी पहले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों को संवारने के लिए, इन्होंने ये माता पिता अपने बच्चों को संवारने के लिए, खुशियां देने के लिए अपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिए, पूरी जिंदगी कष्ट में बिताए कि हमारा बच्चा सुखी रहे। ठीक है, तो ना खुद सुखी पाए, ना बच्चों को सुख दे पाए और बिना सुख का जीवन बीत गया किस्मत के भरोसे। बिना सुख का जीवन बीत गया किसके भरोसे? किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे। वही हाल इनका हुआ, वही हाल इनका हुआ कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए
आने वाले कल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिए, सारा सुख चैन नींद सब त्यागे, हर प्रकार का कष्ट भी झेले, किसके भरोसे? किस्मत के भरोसे। और ना सुख से ये जी पाए और ना इनका बेटा जी पाए। किस्मत नहीं भैया, कुछ तो जो है कि उनसे कुछ आड़ी बगल से होता है। कोई बात नहीं, क्या पीढ़ी तो बतावा था। चलिए सुनते रहिए, ठीक है। तो यहां से बात समझ में आ रहा है ना, यहां से समझ में आ रहा है। और ये जो है लोग बचपन से अब तक पानी के साथ जिए हैं, मतलब प्रकृति के साथ जिए हैं, कर्म के साथ जिए हैं। एक हाथ ऊपर करिए जिन्होंने कर्म नहीं किया हो अभी तक, कर्म के साथ जिए हैं, जिन्होंने सत्य ना बोला हो, थोड़ा ही सही बोले हैं सभी, थोड़ा ही बोले हो सच, लेकिन बोले हैं सभी। बोलिए हाँ या ना? नहीं बोले हैं, फिर यहाँ का झूठ बोल रहे हैं? बोलिए ना, तेज से बोले हैं, ठीक है। और यहां पर बैठे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भलाई ना किए हो अपने जीवन में। बस क्या है, वहां पे अभी तक क्या करते थे? आधा अधूरा करते थे। पानी पीते थे, बस मानते नहीं थे, इस्तेमाल करते थे, मानते नहीं थे। अब क्या है? आधा अधूरा नहीं, पूरा। कर्म करते थे तो कुछ अच्छा करते थे तो कुछ बुरा कर देते थे, लेकिन कर्मों तो करते थे ना। अब क्या करना है? पूरा अच्छा करना है। बोलते तो सच है लेकिन झूठा बोल देते थे। अब क्या करना है? सच्चाई बोलना है, ठीक है। भलाई करते तो थे आप, इस यहाँ आने से पहले भलाई ऐसा नहीं किए हैं, मतलब यहाँ पर बैठे हर एक इंसान भलाई की है, लेकिन समस्या ये है कि अपनी भलाई के लिए भलाई किए थे। किसकी? अपनी भलाई के लिए भलाई किए थे, न कि अगले की भलाई के लिए भलाई किए। अभी क्या करना है? अपनी भलाई के लिए भलाई नहीं करना, अगले की भलाई के लिए भलाई करना, अगले की भलाई। तो भैया हम आपकी मदद कर देते हैं, इसके बदले हमको कुछ चाहिए नहीं, बस हमारा काम है भलाई करना, कर दिए, बात खत्म। और फिर ये भलाई देखिए आपकी जरूरत पे कैसे ब्याज सहित इकट्ठा हो के आपको प्रकट होगी। चेक करिएगा, वक्त पे आपको आपकी भलाई आपका साथ देगी। वक्त पे इंसान साथ दे या ना दे गारंटी नहीं है। वक्त पे आपके रिश्तेदार आपका साथ दे या ना दे गारंटी नहीं है। आपका बेटा बेटी माँ बाप वक्त पे साथ दे या ना दे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये रास्ता, ये कर्म, ये प्रकृति, ये आपका सत्य और आपके द्वारा की गई भलाई गारंटी है कि वक्त पे ही काम देगी, फालतू नहीं काम देगी। बोलिए कैसा साथी बनाना चाहते हैं? जो वक्त पे धोखा दे दे, अब बे वक्त पे हमेशा साथ रहे, वक्त पे गायब, कैसा साथी? या ऐसा साथी बनाना चाहते हैं कि जो कभी साथ ना रहे लेकिन वक्त पे जरूर साथ खड़ा रहे। और यही है केवल ये चार रास्ता। इसको अपना साथी, अपना भगवान, अपना सब कुछ बना लीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है आप समझिएगा, समझ रहे बात? क्या करना है? इस रास्ते पे भरोसा करना है, ठीक है। और देखिए इस पर भरोसा आपका ज्यादा हो, इस पर ज्यादा ध्यान पड़े, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जैसे और सत्संग की तरह यहाँ सत्संग नहीं चलती ना। दुनिया में सबसे अलग है, अलग है, सबसे अलग खुशियां हैं सबकी। वो खुशियां वहां नहीं मिलती जो खुशियां यहाँ मिलती है इस रास्ते पे चलने के बाद। इसलिए हम चाहते हैं कि जब सबसे अलग है तो ये जो पैर छूने वाला सिस्टम है वहां है, और हम चाहते हैं यहाँ भी ना रहे। अगर वहां रहे यहाँ रहे तो मेल होगा ना। कोई आके बोल सकता है ओ बाबा की तरह तुम भी तो हो। बोलिए हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हम चाहते हैं कि आपका ध्यान आशीर्वाद लेने में ना पड़े, आपका ध्यान इस रास्ते पे पड़े, ठीक है।
आशीर्वाद क्षणिक हो सकता है या कुछ समय के लिए काम करेगा, लेकिन ये रास्ता पूरे जीवन के लिए, पूरी पीढ़ी के लिए काम करेगा। तो कौन सा काम करना है? पूरी पीढ़ी के लिए, पूरे जीवन के लिए, या आशीर्वाद? आपसे सच बताएं, हम आशीर्वाद नहीं लेते, हम इस रास्ते पे हैं। ये हमारे साथ हैं, कभी आशीर्वाद लिए किसी से? पर किससे भी आशीर्वाद नहीं लिए, हम चलते हैं इस रास्ते पे, चलते हैं। आपका बेटा आपसे आशीर्वाद कभी ना ले, आपका बेटा आपसे आशीर्वाद कभी ना ले, और आपका बेटा कभी गलती ना करे जीवन में। और एक बेटा दूसरा रहे जो रोज आशीर्वाद ले, 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर आशीर्वादें ले और बहुत बुरा करे। तो माँ और बाप किस पर खुश रहेंगे? जिसको रोज आशीर्वाद दे रहे हैं या जो कभी गलती नहीं कर रहा है उस पर? वो जो कभी गलती नहीं कर रहा है, वो लड़का अपने माँ बाप से ना अपने आप आशीर्वाद खींच लेगा, बिना मांगे ही खींच लेगा, नहीं खींच लेगा। और जो गलती कर रहा है ना, मांगने के बाद भी नहीं पाएगा, सिर्फ जुबान पाएगा, शब्द पाएगा, वो नहीं पाएगा जो ऊर्जा उसके माँ बाप के अंदर से निकलती है, जाओ बेटा खुश रहो, वो नहीं पाएगा। आप क्या पाना चाहते हैं? ये आशीर्वाद। अब मान लीजिए कि कौन सा बच्चा बनना चाहते हैं? अच्छा ना, अच्छा काम करने वाला, अच्छा कर, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इस जगह हमारा उम्र मत देखिएगा, समझिएगा कि ठीक है। हाँ, जब मीटिंग बंद कर देंगे फिर उम्र देखिएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ शब्द देखिएगा, तरीका देखिएगा, उसको अपनाना है, क्योंकि उम्र देखेंगे तो हमारा एक भी ज्ञान काम नहीं करेगा। जैसे कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो बोलते हैं ये क्या जाने, नहीं, हमको मत जानिए, बस तरीका देखिए कि ये तरीका आपके लायक है कि नहीं, आपकी जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आपके जीवन को सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा। बस पकड़िए तरीके को और फिर अपनाइए और इस पर चलिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुधरता है। ठीक है, तो पैर नहीं छुएंगे, ठीक है। जानती है, ये हवा जानती है, ये पानी जानती है, जानते हैं पानी, ठीक है। सूर्य जानते हैं कि आप कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मतलब आप सोचते हैं, ये सब इनको पता है, ठीक है। इसलिए हमें पता करने की जरूरत नहीं है, सजा हमें थोड़ी देना है, इनको देना है। तो जिनको देना है वो तो जान ही रहे हैं ना, ठीक। लेकिन हमें खुशी तब मिलेगी जब भी मिलिए आपकी खुशी बरकरार की, मतलब खुशियों के साथ मिले। हमारी यही चाह, जैसे कि हम शुरू में बताए ना कि ये धरती पे कौन चाह रहा है, डॉक्टर कभी चाहेगा कि बीमारी बंद हो जाए, ओझा कभी चाहेगा भूत बंद हो जाए, पुजारी कभी चाहेगा, नहीं चाहेगा ना, क्या बंद हो जाए? पुजारी कभी नहीं चाहेगा कि आप जो है पाखंड से निकल लीजिए, मतलब इस पर हेन तेन पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, वो कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि लपेटे रहिए, तभी तो हमारा काम चलेगा। बाबा लोग कभी चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। यही रास्ता ही है जो आपको हर खतरनाक या जितने भी लुटेरे शोरूम बने हैं उनमें जाने से बचाएगा, आपको लुटने से बचाएगा। केवल ये रास्ता और मेहनत आपकी बचाएगा, रास्ता मेहनत आपकी, बीच में हम सिर्फ बताने वाले हैं, ठीक है। कोई होना चाहिए जो आपको बताए, तो बीच में हमारा काम क्या है? बताना। हम चले भाई जाने, इसलिए हम बता रहे हैं। हमें प्रतापगढ़ का एड्रेस पता है, हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे जाइएगा, पहुंच जाएंगे। जहाँ गड्ढा है वहां भी बता देते हैं, जहाँ अंधा मोड़ है वहां बता देते हैं। और ज्यादा दिक्कत आ रही है या शुरू में ज्यादा दिक्कत आती थी तो हम क्या किए, हम खुदे जाके थोड़ा मेहनत करके गड्ढा उड्ढा पाट दिए, चलो भाई इधर, ताकि आपकी आंख कभी बंद हो जाए तो गड्ढे में ना गिरिए और किनारे जाते जाते आंख खुल जाए, ठीक है, एक्सीडेंट ना होने पाए, ठीक है। हमारा इतना काम है, कोई दिक्कत है इसमें? और बाकी हम पूरी ऊर्जा लगाएंगे आपको खुशहाल करने के लिए, जो सच्चाई से हमने कमाया, आपको खुशहाल करने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, इस रास्ते पे जल्दी आप चलने के लिए, वो सारी हम ऊर्जाएं जो प्रकृति की है, जो हमें मिली है या जो भी है अच्छाई से,
क्योंकि हमें मालूम है कि हाँ थोड़ा बहुत है। हम ये ऊर्जा सब घर में पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आपको रोज रोज व्यस्त करते हैं, हर घर में पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, सोचिए कि हमारी एक अकेली ऊर्जा कई लोगों के जीवन को अगर सुधार सकती है, तो आप सबके घर में यही ऊर्जा प्रवेश हो जाए तो आप सब मिलके कितने लोगों का जीवन सुधार देंगे? बोलिए हाँ या ना? आप सबकी बदौलत कितना परिवार बदल जाएगा, आप सबके शक्तियों की बदौलत कितना परिवार बदल जाएगा, ऐसे ही तो बदलेगा। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा, बस ये रास्ता चाहेगा, इसको पकड़िए। ठीक है, और देखिए जीवन कैसे सुधरता है। चलिए वो सभी लोग आए जो इस रास्ते पे चलकर खुशियां